दोस्तों नमस्कार, रमेश रियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बीएसटीसी अभ्यर्थियों का स्वागत है और संघर्ष समिति की कुछ आपसे विशेष अपेक्षाएं हैं। दोस्तों आपको पता है 11 अक्टूबर यानी परसों अपना जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन है शहीद स्मारक सिंधी कैंप के जो पास है गवर्नमेंट हॉस्टल पुलिस कमिश्नरेट जो कार्यालय है वहीं पर ही अपना सांकेतिक धरना है। दोस्तों पहली बात तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या, एक विशाल संख्या बीएसटीसी अभ्यर्थियों की जयपुर के अंदर उस दिन पहुंचनी चाहिए शहीद स्मारक पर, कि वास्तव में प्रशासन को लगेगी बीएसटीसी वालों के साथ में गलत हो रहा है कि आज घर घर से बीएसटीसी अभ्यर्थी बाहर जा रहा है जयपुर। इसका मतलब वास्तव में इनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वास्तव में अपने साथ गलत ही हो रहा है और हमें अपना हक अपने पास में ही रखना है। दोस्तों बहनों से विशेष निवेदन करता हूं मैं, अब तक वो नहीं आई है, उन्होंने नहीं दिखाया है कि हम बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कभी परिचय नहीं दिया कि बीएसटीसी से हमारा संबंध है, लेकिन हम उनसे विशेष आग्रह करते हैं कि वो अपना परिचय दें इस बार की वास्तव में हमें बीएसटीसी की हम महिलाएं हैं और हमें बीएसटीसी बचानी है। दोस्तों इस आंदोलन को, इस सांकेतिक धरने को सफल बनाना है और ज्यादा से ज्यादा विशाल संख्या में एकत्रित रहना है। बीएसटीसी संघर्ष समिति धरने के लिए विशेष बात आप ये सुन लो, बीएसटीसी संघर्ष समिति के अनुसार आपको चलना है, अनुसरण उनका ही करना है, जैसा हम कहें वैसा ही आपको करना है। क्योंकि जो पूर्व प्लानिंग होती है वो सब कुछ बन चुकी है, लीगल प्रोसेस के अंदर सारा काम है और आपको कहीं कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष समिति के अलावा और कोई अनर्गल आपसे कुछ बातें करता है, अपने मुद्दे से भटकाता है, तो आपको उनकी बातों को नजरअंदाज करना है जब तक हमारे द्वारा आपको गाइड नहीं किया जाता है। क्योंकि आपको पता है एक भीड़ में कोई कैसा हो कोई कैसा हो, उसकी पहचान अपने पास में नहीं होती है। कोई कैसा निकल जाए, हो सकता है कोई अपने प्रतिपक्ष से आ जाए, कोई क्या, वो आपको मिसगाइड करना चाहे, लेकिन आपको हमारे इशारे पर चलना है। क्योंकि हमने जो प्रोग्राम होता है आगे का कि हमें आगे क्या करना है, उसका भी हमारे पास में सब हमने सेट कर रखा है कि आगे कैसे क्या करना है, तो वो सब निर्देश हमारे पास में और हम वो निर्देशों को आपको देना चाह रहे हैं। इसीलिए हम आपसे बात बोलते हैं कि संघर्ष समिति जब तक आपसे अन्यथा नहीं कहें तब तक आप खुद अन्यथा न चलें, ये बात है। और विशेष बात यही है कि यदि 5000 से कम संख्या में आए तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये सफल नहीं होगा सांकेतिक धरना, हमें इसे सफल बनाना है। प्रत्येक घर से जो भी बीएसटीसी भाई है वो आए और एक दूसरे से संपर्क करके अपने साथ 5 या 10 बंदे जरूर लाएं, क्योंकि यही आखिरी मौका है लड़ाई जीतने का। हम हमारा हक नहीं जाने देंगे, बस केवल यही धारणा बना करके आपको आना है। यदि जो अब नहीं जागा, मैं कह रहा हूं वो हमेशा सोता ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो कुछ ऐसे इस लायक बनेगा ही नहीं कि वो जाग कर कुछ काम करे, वो इस लायक रहेगा ही नहीं। फिर किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं कि हमारे तो नंबर कम आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, कि हम जाके क्या करेंगे। दोस्तों मैं कह रहा हूं ये जो सांकेतिक धरना है यही आपको अगली बार अगर जॉब दिलाएगा तो यही धरना आपको जॉब दिलाएगा, वरना आप आगे की भर्तियों के लिए भी सुरक्षित नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार बीएसटीसी को न्याय मिल गया तो जो हमारे भाई बहन 1-2 नंबर से कम रहे, उनके जो नंबर कम आ रहे हैं, वो अगली बार इन्हीं नंबरों से वो जॉब लगेंगे, निश्चित रूप से लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आओ जयपुर, 11 अक्टूबर शहीद स्मारक सिंधी कैंप के पास गवर्नमेंट हॉस्टल, सब कुछ आपको बता दिया है। आपको कहीं कुछ एड्रेस में भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, लिंक डाल देंगे और हम जो भी है वो लिंक डाल देंगे। आप सभी और कुछ आपको जो भी कहना है सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आपसे कुछ कहेंगे, आप भी कुछ। दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले आंदोलन की सफलता उसी पर निर्भर करती है मैनेजमेंट पर। जैसे बीएसटीसी संघर्ष समिति मैनेजमेंट कर रही है उसके हिसाब से चलोगे तो उतना ही बड़ा आयोजन अपना सफल होगा। यह आंदोलन सफलता उसी पर निर्भर कर रही है और अनर्गल लोगों से दूर रहकर बीएसटीसी संघर्ष समिति के निर्देशानुसार चलोगे तो अंतिम सफलता उसी पर टिकी है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारोगे वो भी एक सफलता का अहम मुद्दा है। यदि आप जितनी कम संख्या होगी सफलता उस पर उतनी कम होगी, जितनी संख्या ज्यादा होगी सफलता उतनी अधिक होगी। तो मेरा सभी बीएसटीसी साथियों से यही आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। प्रत्येक जिले के जितने भी बीएसटीसी साथी हैं उनसे हमारी बीएसटीसी संघर्ष समिति द्वारा जो हमारे द्वारा व्यवस्था करनी थी वो हमने सभी कंप्लीट कर ली है।
अब आपकी बारी है कि आपको हमारे लिए सिर्फ एक दिन का टाइम हमारे लिए निकाल करके और अपने खुद के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप जयपुर 11 अक्टूबर को एक दिन के लिए आप सभी जिलों से ज्यादा संख्या में पहुंचे। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत कम से कम 10,000 की सोचिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो एक। दोस्तों एक बात तो ये, जैसे कुछ जिलों से कुछ भाई बोल रहे हैं कि यार ये तो अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं कि हम तो अलग ग्रुप से चलेंगे। दोस्तों इन बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर जो भी जिले से आ रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे सभी एक बन करके आए, सभी एक साथ होकर के आए, संगठित। क्योंकि जब आपको पता है संगठन में एक शक्ति होती है। आप अगर आप प्रत्येक जिले से अगर एक ही टीम रखोगे, विशाल टीम, तो दोस्तों वास्तव में आपको भटकने की भी वो नहीं है, फिर आप भटकोगे नहीं, आराम से आप एक संगठन बना करके आप आओगे और अपन को उस उद्देश्य में भी अपन को सफलता मिलेगी। इसलिए सभी जिलों से एक ही मंच हो और वो विशाल हो। अपने जिले से मैनेजमेंट अपने जिलों के विद्यार्थियों स्वयं करें ताकि और अच्छा हो। हम वैसे तय कर चुके हैं। हाँ, जो हमने जो तय किया है पर जिले जो कैंडिडेट हैं, जो एक संभाल रहे हैं, उनका जो मोर्चा है, उनका जो क्षेत्र है, वो उनका मैनेजमेंट जो है वो स्वयं करें और वो ही उनका दिशा निर्देश दें कि उनको, क्योंकि जिला स्तर पर हमने उनको दे रखा है कि वो आपको संभालेंगे कैसे भी करके। और फिर जो है वो ही आपकी जो सारी आवश्यकताएं, मैनेजमेंट कितने क्या विद्यार्थी है, कहाँ से किस क्षेत्र से, वो सब उनके पास में आप डाटा रहेगा। तो आप बस अब आपसे ये अंतिम यही गुजारिश है, अपना जो धरना है वो एक तरह से सांकेतिक है, कहीं कोई हिंसात्मक नहीं है। आप बेधड़क यहाँ पे आओ और अपन को न्याय मिले, इसी उम्मीद को लेकर आप आइए यहाँ पे 11 अक्टूबर सही 11 बजे। बस दोस्तों इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी आप तैयार रहें, सक्रिय रहें। धन्यवाद।